सद्गुरुदयाल। संत वचन शीतल सुधा, करत ताप त्रय नाश। गुरु भक्ति निरूपण। जे गुरु पदयाम्बुज अनुरागी, ते लोकहूँ वेदहूँ बड़ भागी। भक्ति इश्क प्रेम ये तीनों नाम भेद है रूप समान। भक्ति भाव यह गुरु मत जानो, और मते सब मन मत ठान। जाते बेगी द्रवाऊँ मैं भाई, सो सम जाते बेगी द्रवाऊँ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलाई जो संत होय अनुकूला। इस नर्तन की रचना प्रभु ने भक्ति के उद्देश्य से किया है। जो प्रभु बिना कारण ही जीवों से प्रेम करने वाले हैं, उन्होंने अपनी तरफ से दया विचार कर इस जीव को 84 लाख योनियों के फेर से निकाल कर लाकर नर्तन में डाला है। हम सबका कर्तव्य है कि हम दयालु प्रभु के उपकारों को याद करके उनके एहसान मंद होते हुए उस कमाई को करें कि जिसके लिए नर्तन मिला है। वह कमाई प्रभु भक्ति है। भक्ति से तात्पर्य बाहरी पूजा पाठ करना, भक्ति गीत गाना, कीर्तन करना, तिलक छापे लगाना, तीर्थों में जाना, व्रत उपवास करना या बाहर मुखी क्रियाओं में लगना नहीं है। भक्ति का अर्थ है प्रभु की तरफ भागना। भक्ति का अर्थ तेज चाल है। प्रेम भी अपनी तरफ खींचता है और माया भी अपनी तरफ खींचती है, किंतु रचना में सर्वोच्च शक्ति प्रेम है। प्रेम की शक्ति या आकर्षण सबसे प्रबल है, इसलिए इसे भक्ति यानी तेज चाल कहा गया है। माया जीव को अपने स्वामी से विपरीत दिशा में यानी दूर खींचती है। प्रेम का आकर्षण यानी भक्ति मालिक से बिछुड़ी उसकी अंश सुरत जीवात्मा को माया, संसार, भवसागर, काल के राज से बाहर खींचकर सुरत को निज घर में पहुंचाएगा। सुरत शब्द योग का साधन माया के आकर्षण के खिलाफ सुरत को माया से बाहर निकालने का साधन है, इसलिए यह भक्ति है। गहरे प्रेम का वह प्रबल आकर्षण जो प्रभु की तरफ खींचता है वह भक्ति है। मालिक की तरफ ले जाने वाला गहरा प्रेम दुनिया या माया से जीव को खींचकर मालिक के धाम में ले जाएगा, यही भक्ति है। भक्ति का दूसरा अर्थ है प्रेम। प्रेम या भक्ति एक ही चीज़ के दो नाम हैं। हम उस प्रभु से प्रेम करके ही
उसका दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वह प्रभु प्रेम के बिना नहीं मिल सकता। प्रभु प्रेम स्वरूप हैं। प्रेम ही वो मालिक है। उस मालिक से हम कैसे प्रेम कर सकेंगे? कलयुग के धर्मानुसार सुरत शब्द योग की साधना, जो कि सच्ची और पूरी प्रेमा भक्ति है, इस अंतर्मुखी आध्यात्मिक साधना से उस प्रभु की भक्ति या प्रेम कर सकेंगे। इस अभ्यास या साधना का भेद उन पूर्ण संतों से ही मिल सकता है जिन्होंने इसी साधना के द्वारा अपने आप को परमात्मा में लीन और तद्रूप कर दिया है। वे परमात्मा के रूप ही बन गए हैं। इनको संत सद्गुरु कहते हैं। बिना सच्चे पूरे संत सद्गुरु के सच्ची भक्ति, जिसे नाम भक्ति या नाम अभ्यास या शब्द की साधना कहते हैं, इसका भेद और कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता। प्रेम करने का तरीका वेदी गुरु ही सिखाते हैं। गुरु स्वयं मालिक की तरह प्रेम स्वरूप हैं। सच्चे और पूरे गुरु प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। प्रेम की धारा जो सुरत चैतन्य है, वही इस देही में सबको चैतन्य कर रही है। गुरु आध्यात्मिक साधना के तरीके से इस सुरत को पलटा कर अपने भंडार में लीन करना सिखाते हैं। तन्मयता और लगन। भक्ति का साधन प्रभु के प्रति परम प्रेम है। इसके बल पर आत्मा निर्मल होकर ऊपर उठकर प्रभु में जा समाती है, या प्रभु स्वयं प्रेमवश होकर भक्त के हृदय में आकर विराजते हैं। इस तीव्र कशिश का नाम भक्ति है। लगन भी भक्ति का रूप है। जो लगन या आसक्ति हमें संसार की तरफ, जड़ की तरफ खींचती है, वह माया है। माया संसार में फंसाकर जीव को काल के हवाले करती है। इसके विपरीत प्रभु के प्रति लगन और आसक्ति जगत से दूर करके प्रभु की ओर ले जाकर प्रभु से मिलाप कराती है। प्रभु की लगन से जीव माया को पीठ देकर उस अविनाशी की ओर प्रवृत्त होकर स्वयं अविनाशी हो जाता है। भक्ति के गुणों में एक मगन कर देने वाला नशा है, जिसे तन्मयता कहते हैं, यानी प्रीतम में लीन हो जाना, उसमें डूब जाना, उसके जैसा ही हो जाना, यानी तद्रूप हो जाना, वही हो जाना। जीव वर्तमान दशा में भवसागर, और ये भवसागर भय का सागर या माया का सागर या दुख का सागर है, इसमें डूब रहा है। जो सेवक गुरु के प्रेम में डूब जाएगा, शब्द में तन्मय होकर माया, संसार, देह के दुख सुख, देह के रिश्तों नातों को भूल जाएगा और लगन के यानी लिव के घाट पर आ जाएगा, वही भवसागर से पार लग जाएगा। गुरु दुन्यात्मक शब्द के देहधारी रूप हैं। गुरु सगुण और शब्द निर्गुण मालिक है। इनके प्रेम में डूबना, तन्मय होना, लीन होना या गुरु से लगन लग जाना भक्ति का प्रगट स्वरूप है। दुखों से छुटकारा। दुनिया के जितने भी सुख हैं वे इंद्रियों के भोग हैं, और इंद्रियों के भोगों को जिस कदर भोगा जाएगा उसी कदर उनमें रोग होगा।
भोगों में रोग छिपा हुआ है, भोग के पीछे रोग लगा हुआ ही है। इसलिए ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि जिससे सब प्रकार के कुदरती और दुनियावी दुखों से छुटकारा पा करके सदा के लिए सुखी हों। उसका तरीका है भक्ति। सुरत शब्द योग के तरीके की भक्ति सब प्रकार के दुखों से सदा सदा के लिए छुटकारा दिलाकर निर्मल चैतन्य पद असीम सुख के भंडार में ले जा कर के तद्रूप करेगी। इस तरीके की भक्ति यदि की जाएगी तो दयालु प्रभु की दया हरदम तुम्हारी रक्षा और संभाल करती जाएगी। वो प्रभु तुम्हारा रखवाला और रक्षक होगा। तो उस आध्यात्मिक साधना का भेद लेकर, सच्चे गुरु की शरणागति लेकर उस आध्यात्मिक साधना का अभ्यास प्रेम अंग के साथ करें। जिस जायरा यानी बारमुखी कर्म कांड और दिखावे की कार्रवाई को भक्ति मानकर सब भाई बहन संतोष मान रहे हैं कि हम भी भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, वह तरीका सही नहीं है। यह तो ओलबासा देना है। ओलबा देने से तो दुनिया का कोई आदमी है वह भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसके विपरीत यदि तुम गहरा प्रेम बढ़ाओगे, उससे गहरा संपर्क बढ़ाओगे, उसके यहाँ तुम रोज़ उठोगे बैठोगे, उसकी पसंद के काम करोगे और उसके नापसंदगी के कामों से बचोगे, उसकी अदब और मर्यादा रखोगे, तो जब तुम पर कोई विपत्ति आएगी तब वो तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारी आपत्ति को दूर करने की कोशिश करेगा। भगवंत आपके ओलबा देने से कैसे रीझ सकेगा। आजकल तो सिर्फ रस्मी और दिखावे का व्यवहार हो गया है। रास्ते चलते मंदिर आता है तो लोग चलते चलते हाथ उठाकर दूर से हाथ जोड़ लेते हैं, जूते तक नहीं खोलते। सबको जल्दी पड़ी है, ये ओलबासा देना है। इससे मालिक खुश नहीं होगा। कई लोग प्रसाद, फेरी, जागरण, सवामणि आदि बोल देते हैं। मन में संकल्प करते हैं कि यदि हमारा दुनिया का फला काम बन जाएगा तो हम इतना प्रसाद चढ़ावेंगे। वो मालिक रिश्वतखोर नहीं है जो तुम्हारे 2 या 5-10 रुपए के प्रसाद के लालच में तुम्हारा काम करेगा। यह सब तो अपना अंधविश्वास है, यह भक्ति मार्ग नहीं है। भगवंत तो भक्त के तीव्र प्रेम के वश में होकर भक्तों के सभी काम खुद करते हैं, लेकिन प्रेम सच्चा, अडिग, निष्कपट और स्वार्थ रहित तथा हेतु रहित होना ही चाहिए। सेवक साईं बस किया, सौंप्या सब परिवार, तब साहिब सेवा करे, सेवक के दरबार, सिरजन हारा सबन का, ऐसा है समर्थ, सोई सेवक वे रया, जहाँ सकल पसारे हाथ। भक्ति के आधारभूत सिद्धांत। पहला,
भगवंत सबका मालिक है। वह घट घटवासी, परम दयालु, पूर्ण, पवित्र, त्रुटि रहित, समदर्शी, सर्वत्र व्याप्त, हर स्थान पर उपस्थित, सभी प्राणियों का स्वामी है। मनुष्य, पशु, चराचर के प्राणी समस्त उस एक ही की संतान और हमारे बंधु हैं। सभी उस एक की ही अंश है, इसलिए कोई भी पराया नहीं है। भक्त सिवाय प्रेम के किसी के भी साथ अन्य कोई भाव या विरोध नहीं रख सकता। दूसरा, यह समस्त रचना भगवंत की बनाई हुई है। अपने प्रेमी प्रभु की निर्मित इस रचना में सभी कुछ सुंदर, मंगलकारी और सुखकर ही है। भक्त को कहीं पर कुछ भी अमंगल नहीं लगता। जिसका जैसा खुद का हृदय है, वैसी ही यह दुनिया उसे दिखाई देगी। तीसरा, मालिक की मौज से जो कुछ होता है वह हमारे निश्चित भले के लिए ही होता है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारा भला और कल्याण छिपा है। जिसे हम दुख समझते हैं वह भी हमारे भले और अच्छे के लिए है। भक्त के लिए प्रभु की मौज में राजी और प्रसन्न रहना और हर हाल में प्रभु का शुक्रगुजार होना एक अनिवार्य शर्त है। भक्त के मन में कोई शिकायत नहीं पैदा हो सकती। दुख और तकलीफ हमारे मन की गड़त के लिए, मन की बीमारी दूर करने के लिए हैं। जैसे सोना तपाने से शुद्ध होकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही भक्त को दुख की आंच से तपाकर उसे पक्का पात्र बनाया जाता है। चौथा सिद्धांत, किसी का दिल दुखाने से बड़ा कोई अपराध या पाप नहीं है। यह भगवंत को नाराज करने वाला काम है। सबको प्रसन्न व संतुष्ट रखना और सबके सामने नम्र और दीन रहना, किसी के कष्ट से द्रवित होना, यह भक्तों का स्वभाव होता है। यह प्रभु को प्रसन्न करने वाला गुण है, क्योंकि सभी के घट में वह एक ही ज्योति प्रकाशित है। और भक्ति का पांचवां आधारभूत सिद्धांत यह है कि गुरु के आश्रय यानी सच्चे गुरु की शरण लेकर गुरु भक्ति की जावे। मालिक तो निराकार व अरूप है, गुरु देहधारी हैं। उनकी शरण लेना, उनसे प्रेम करना सरल भी है और संभव भी है। मैं न करे, गुरु गुरु करे। गुरु पूर्ण हैं, पूर्ण से लगकर हम जो कि अपूर्ण हैं वे भी पूर्ण बन सकते हैं। जीवात्मा यानी सूरत, मालिक स्वयं, देहधारी सतगुरु और नाम, ये चारों ही प्रेम रूप हैं। संत सतगुरु निराकार प्रभु के प्रेम के साकार रूप हैं। नाम उस कर्ता प्रभु का क्रियात्मक प्रेम है। सुरत उस प्रेम रूपी प्रेम समुद्र की बूंद है। गुरु भक्ति के द्वारा नाम भक्ति यानी शब्द भक्ति मिलती है। नाम भक्ति फिर प्रभु भक्ति यानी प्रभु प्रेम में तद्रूप हो जाती। नाम भक्ति फिर प्रभु भक्ति यानी प्रभु प्रेम में बदल जाती है या उसमें समा जाती है। संत मत का असल उद्देश्य ही गुरु भक्ति द्वारा नाम भक्ति और नाम भक्ति द्वारा प्रभु भक्ति के शिखर तक पहुंचने का है। यदि कोई प्रभु भक्ति या प्रभु से प्रेम करना ही चाहता है तो वह पहले देहधारी सतगुरु से प्रेम करे। साकार प्रभु यानी देहधारी गुरु की भक्ति ही निराकार की भक्ति का
असल आधार है। कबीर कस्तूरी भया भंवर भये सब दास, ज्यों ज्यों भक्ति कबीर की, त्यों त्यों राम निवास। यहाँ कबीर से मतलब देहधारी सतगुरु से है। वह प्रभु अपनी सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए और प्रेमियों को भक्ति दान बख्शने के लिए ही दुनिया में संत सद्गुरु रूप में प्रकट होते हैं। सद्गुरु दयाल।